अष्टमी का महापर्व के पावन अवसर पर संध्या की बेला और सरल विषय हमें रखना है ना। पर विषय का नाम कर्म और प्रकृति है, तो ये सरल है कि कठिन है? तो देखो, कर्म और कर्म की प्रकृतियाँ, ये अध्यात्म वाले विषय है जो हम सुबह लेते हैं। ये कर्म और प्रकृति है, समझे फर्क है? कर्म और उसकी प्रकृतियाँ नहीं, कर्म और प्रकृति। अब ये विषय है तो वैसे वैसे ही हुई जैसे 2 दिन से चल रहा है, जनरल जैसा लगेगा, लेकिन अंतिम में सब बराबर पहुंच जाएंगे हमारे स्थान पर हम, है ना। तो आज हम समझते हैं कर्म और प्रकृति क्या है। देखो, अब देखो, हम समझ लो एक वो जो अध्यात्म वाला कर्म सिद्धांत है और एक व्यवहारण्य वाला कर्म सिद्धांत है। तो आज हम व्यवहारण्य वाला कर्म सिद्धांत समझेंगे, अध्यात्म वाला नहीं, समझ में? अब व्यवहारण्य का कर्म सिद्धांत नहीं समझा तो अध्यात्म का क्या समझेगा हमारे को, समझे क्या? इसलिए व्यवहारण्य वाले कर्म सिद्धांत को हम आज समझेंगे, समझ में? कि क्या इस ठीक है, जो कर्मों के बारे में बोला क्या जाता है कि जो जैसी करनी करेगा वो वैसा फल प्राप्त करेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, समझ में? जो बोएगा सो पाएगा। तो ये कर्म का सिद्धांत जो दुनिया में भी प्रसिद्ध है, अब इसको हम हमारे विषय पर लेकर आते हैं। तो देखो, तो कर्म तो हम समझ के थोड़ा विषय ने खोल दिया, अब हम प्रकृति समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रकृति? प्रकृति का अर्थ होता है प्र यानी उत्कृष्ट, कृति मतलब सबसे उत्कृष्ट कृति, कृति मतलब रचना। वेरी गुड, समझ में? सबसे अच्छी रचना। सबसे अच्छी क्यों बोला? क्यों? क्योंकि ये किसी ने रची नहीं है। लोगों को लगता है इतनी अच्छी रचना है मतलब किसी ने तो रची होंगी। ये इतनी अच्छी रचना है, ये किसी ने नहीं रची है, इसीलिए तो सबसे अच्छी रचना है। अब इसमें भी समझना कि ये रचना ऐसी है कि ये स्वयं निर्मित है, पहला पॉइंट। दूसरा, स्वयं चलित है। स्वयं निर्मित समझते आप? सेल्फ मेड। स्वयं चलित मतलब सेल्फ रन, समझ में है कि नहीं? और सेल्फ हीलिंग वाली भी है, मतलब समझे क्या? खुद से बनी है, खुद से चल रही है और खुद से सुधार कर लेती है स्वयं में। इतनी गजब की है ये, मतलब देख लेना, मैं आपको बता दूंगा कैसे। कि ये बनती भी स्वयं है और फिर वो चलती भी स्वयं है, और वो बाद में जब समझ लेना खराब अगर हो जाए तो वो सुधर भी जाती है, उसके अंदर वो सिस्टम है। और देखो, और ये सब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा जरूर क्या कि यहाँ पर कुछ नियम और कानून है इस प्रकृति के। नियम और कानून क्या है देख लेना, जैसे हम बताएंगे कि देखो, कुछ नियम ये है कि ये 6 काल के जो घूमते हैं आरे, समझे? पहला काल, दूसरा काल, तो देखो 6ठे काल के बाद प्रलय, है ना, फिर वर्षा और फिर वापस से री। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो रहा है? अब इसकी देखो, अवसर्पणी हो तो खराब होते जाता है, उत्सर्पिणी हो तो अच्छा होते जाता है, समझे? ऊपर ऑपोजिट है नहीं है? अवसर्पिणी में क्या होता है? खराब घटना, अवसर्पिणी में घटना, और उत्सर्पिणी में बढ़ना। समझ में आया कि नहीं? इसको नाम वैसे दिए, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। तो ये 6 काल में खुद को चेंज कर लेती है, रिन्यू कर लेती है, समझे क्या नहीं? और ये सिस्टम ऐसे ही चलती आई है अनादि से, समझे क्या नहीं? तो देख लो कि गर्मी ज़्यादा हो गई तो
इवापोरेशन ज़्यादा होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगा, वर्षा होगी, वर्षा होगी, ठंडी आएगी, ठंडी खत्म हुई, गर्मी। तो ये सेल्फ रन नहीं है क्या? और सेल्फ खुद को रिकवरी भी कर रही कि नहीं कर रही? समझ में आया कि नहीं? तो बादल को किसने बनाया, पानी को किसने बनाया, हवा को किसने बनाया? अब इसकी ये रचनाओं में मुझे बताओ, एक तभी किसी की मेड है क्या? वाटर मेड है, शुगर किसी का मेड है, हवा किसी की मेड है, पानी किसी का मेड है क्या किसी का? ये पूरी रचना में एक भी किसी का मेड नहीं। मेड मतलब क्या? बनाया हुआ नहीं है। समझ रहे कि नहीं? ये सब कैसे है बताओ? प्राकृतिक, प्रकृति, उत्कृष्ट कृति है ये। समझे कि नहीं? इधर ध्यान नहीं रहेगा, फिर उधर वो बाजू में बैठेगा तो हाँ आगे आओ। नहीं नहीं भैया भैया भैया, ये लाइन है अब बहुत खाली है, हट। बस आगे आओ, अब बहुत डिस्टर्ब हो गए सब लोग। बाकी वो डिस्टर्ब चलता मैं नहीं होना चाहिए बेटा, नहीं तो फिर सब जन डिस्टर्ब हो जाएंगे समझ में? और बोल दिया तो सुन लेने का फटाफट, खगी शर्म। समझ में है कि नहीं? तो बताओ क्या कह रहे थे हम? उत्कृष्ट सब चीज़ें जो है इस धरती के, सब सुंदर है क्या नहीं? मतलब क्या? किसी के बनाए हुए नहीं है, और ये सिस्टम ऑटोमेटिक चल रही है नहीं? बताओ, वर्षा, वर्षा के बाद धूप, समझ में है कि नहीं? फिर ठंडी, ठंडी के बाद धूप, धूप के बाद वर्षा। अभी बताओ ये एटोमाइजेशन है कि नहीं? सूरज चांद, सूरज चांद, सूरज चांद, सूरज चांद, ऐसा। तो ये प्रकृति की रचना है। अभी मतलब प्रकृति है ऐसी। अब देखो कि इसमें अवसर्पिणी काल शुरू हुआ, यानी अवसर्पिणी काल जब भी होता है तो इसमें अवसर्पिणी में होता क्या है बोलो? घटता है। तो क्या घटता है बताओ? तो शरीर, आयु, मतलब ऊंचाई, आयु, और क्या बोलो? परिणाम। परिणाम मतलब समझते क्या? भाव गिरते जाते हैं। मतलब भाव गिरना मतलब बोलो क्रूर होते जाते बोल रहे हैं क्या? चलो और अच्छे से बोलो, वेरी गुड, वो भी सही है आप जो बोल रहे हैं। भाव गिरते जाना मतलब विभाव बढ़ते जाना, वेरी गुड, बोलो। संयोग में आसक्त होना, कषाय बढ़ते जाना, बस सब उत्तर सही है। और बोलो, और एक रह गया, पुण्य कम होना, वो भी सही है एकदम बराबर। और उत्तर आत्मिक, खड़े रहो 10 मिनट वहाँ पर प्लीज। हाँ हाँ बोलो क्या? विशुद्धि कम होना। आप पाप बढ़ना बोल रहे क्या? संश्लेष परिणाम बढ़ना। हाँ चलो, अब वो अब नहीं आया, बहुत पूछ लिया हमने। अब बोलो, बोलो विवेक घटना, वो बोली तुमने। अरे यार सबसे मेन तो ज्ञान ही था। अरे यार उसको ही भूल गए तुम। विवेक, म्लेच्छता जो चल रहा है हमारा सुबह का चैप्टर, हाँ ये नहीं, विवेक घटते जाता है। और विवेक घटने से ही क्रूर होता है, विवेक घटने से हिंसा होती है, विवेक घटने से ही विभाव बढ़ते हैं, विवेक घटने से ही, समझ रहे क्या है? ये सब चीज़ें हो रही है, समझ रहे क्या आप? तो जैसे जैसे देखो ये परिश्रम काल आते जाएगा, पुण्य भी क्यों कम हुआ है? विवेक घटने से ही। समझे? विवेक बढ़ेगा तो फिर ये अब वो बढ़ता जाता था। तो सोचो विवेक घटा तो क्या हो गया बताओ? अब सिर्फ बद ध्यान सुनना। अब ये प्रकृति अच्छी चीज़ है कि बुरी है बताओ? ये प्रकृति की साइकिल अच्छी थी कि बुरी थी? बढ़िया थी ना? कोई प्रॉब्लम था इसमें किसी को? आज प्रकृति की दशा क्या है ये बताओ? टाइम पे बारिश हो रही है क्या? पिछले महीने, पिछले साल कब से चालू हुई थी पता है आपको? अप्रैल से या मई के से, मिड से, 2 मई से। अरे बहुत बार, हाँ ओके। क्या यार लड़ रहे छोटे बच्चे जैसे ठीक है, मैंने छोड़ दिया अप्रैल को, तुम मई को छोड़ दो, तारीख क्या? ठीक है, अप्रैल मई से स्टार्ट हुई तो पता है कब तक? दिवाली तक, दिवाली तक थी पता है आपको? मुझे तो फिर प्रकृति की साइकिल बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी? हाँ बिगड़ गई कि नहीं? नहीं नहीं वैसे समझा आप, मतलब उसका देखो, मतलब उसके जो टाइमिंग्स थे। अब मुझे बताओ, बारिश जितनी आनी चाहिए उससे ज़्यादा आ रही है कि कम आ रही है? एक तो बहुत आ रही है, या फिर बिल्कुल कम आ रही है, या फिर आ ही नहीं रही है। अब मुझे तो गर्मी जो पड़ेगी अभी, तो कैसी गर्मी पड़ने वाली है पता है आपको? कितनी जगह पर 51, 52, 55 तक पहुंच गए हुए हैं, पता है कि नहीं? तो गर्मी इतनी थी धरती पर, ठीक है गर्मी इतनी, तो ये 55 तक पहुंच जा रहा है, बाढ़ें आ रही है, ग्लेशियर्स
समझते क्या ग्लेशियर्स? ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्यों? ग्लोबल वार्मिंग। इधर ध्यान दो, छोड़ दो। ग्लोबल वार्मिंग हो रही, अब इधर ध्यान दो आप भी। ग्लोबल वार्मिंग हो रही कि नहीं? उससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वाटर लेवल बढ़ रही है, लैंड लेवल घट रही है, समझे कि नहीं? ग्रीन हाउस इफेक्ट, डज एवरीबडी नोज अबाउट दिस? समझे कि नहीं? ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है, समझ में है कि नहीं? अब बताओ इतना हुआ क्या नहीं? अब जो था पानी कैसा है आजकल, दूषित है कि नहीं? हवा, समझ में है? हवा दूषित, पानी दूषित, बोलो। खाना, बोलो बोलो। लैंड, आपको पता है लैंड, जमीन जो है वो, तो प्रकृति विकृति हो गई है। तो ये प्रकृति थोड़ी बची अभी है, अभी तो विकृति हो गई। तो प्रकृति विकृति रूप हुई है क्या? इस प्रकृति को विकृत किसने किया? बोलो। हाँ, वो इंसान भाषा नहीं है यहाँ, बोलो मनुष्य नहीं। भाषा की भी मर्यादा समझो जरा समझे क्या नहीं? मनुष्य नहीं, मनुष्य लो ह्यूमंस, समझे क्या नहीं? मनुष्य ने किया कि नहीं खराब ये? तो ये क्लाइमेट क्राइसिस है? ये क्लाइमेट क्राइसिस है? नहीं, बोलो। ये ह्यूमन की थिंकिंग का, ह्यूमंस के बिलीफ का, उसके ज्ञान का, उसका क्राइसिस है, उसके विवेक का क्राइसिस है। समझा क्या? नहीं समझा? मैं समझाऊंगा, बेटे टेंशन मत लो, हम आएंगे चैप्टर पे बराबर। ये प्रकृति की विफलता नहीं है, ये मनुष्य की विफलता है। विफलता समझते? फेलियर। अभी चैप्टर कर्मों का था ना, एक प्रकृति पर क्यों आ गए तुम? याद रखना, मैंने बताया था ना, वो चैप्टर आध्यात्मिक वाला कर्म नहीं है ये समझे कि नहीं? ये व्यवहारने वाले कर्म है। और याद रखना, इस पर हम अध्यात्म में पहुंच जाएंगे एंड में, टेंशन मत लेना आप, ठीक है? तो याद रखना, ये जो मॉडर्न जमाना है ना, ये मॉडर्न जमाना, इन्होंने ही इस प्रकृति के साथ इतने छेड़छाड़ किए हैं, पता है कितना? कि वो जो इंडस्ट्रीज के जो हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं, कहाँ डाले जाते हैं? नदियों में। पता है आपको कितनी मछलियां मरती है, कितने प्राणी मरते हैं, वो पानी हमारे तक पहुंच रहा है, समझ रहे? और सोचो, प्लाईवुड इंडस्ट्री ने जंगलों के जंगल खत्म करेगा ना भैया, और टाइल्स इंडस्ट्री, और वो पूरे मतलब पहाड़ के पहाड़ खत्म कर दे रहे हैं। ऐसे दो तुम को जानते हो इसलिए बोलते हो, और देखो तुम क्या क्या खत्म किया जाए। माइनिंग करते करते कितने नीचे चले गए। मतलब ये बताओ कितना लेवल का एक्सप्लॉयटेशन या फिर लूटना है धरती को, कितने लेवल पर लूटा जा रहा है, समझे कि नहीं? प्लाईवुड के चक्कर में पूरे पूरे जंगल के जंगल खत्म हो गए, पहाड़ पूरे कट कर करके लगाने में, समझ में? और बताओ कि प्राणियों को भी छोड़ा नहीं जा रहा। अभी चाइना वाले क्या क्या खा रहे हैं, सबने सुने होंगे कोरोना के टाइम पे। कोई भी प्राणी चल रहा है, और आपको कल तो बताया मैंने एपस्टीन में, तो वो तो मनुष्य को भी, तो प्रकृति के साथ कितना ज्यादा याद रखना छेड़छाड़ हो रही है कि इस प्रकृति को विकृति बना दिया गया है, विकृत बना दिया गया है। तो प्रकृति विकृत नहीं थी, मनुष्य की फीलिंग्स, उसका ज्ञान, उसका मूर्खता, ये विकृत थी। इस सुंदर प्रकृति को विकृत करने वाला यह मनुष्य है, हाँ या नहीं? मुझे बताओ, कोई प्राणी ने प्रकृति को विकृत किया क्या? कोई पक्षी ने विकृत किया क्या? हवा पानियों ने कभी विकृत किया क्या? विचार करो समझ रहे क्या नहीं? ये विकृत करने वाला है कौन? समझ रहे क्या नहीं समझ रहे? अब तो कि हजारों वर्ष पहले हमारा जैनिज्म, हजारों वर्ष क्या बोले हम, करोड़ों वर्ष पहले, या करोड़ों वर्ष भी क्या बोले, अनंत काल पहले हमारे जैन धर्म ने सबको, बोलो,
एकेंद्रीय कहा था। किसको किसको बोलो बता? वनस्पति को, जल को, वायु को, अग्नि को और कौन सा बचा? पृथ्वी को। इन सबको क्या कहा था? जीव। ये है कि नहीं? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, स्थावर। वेरी गुड। तो मुझे बताओ, जैन धर्म ने तो अनंत काल से इन सबको जीव बताकर इनकी हिंसा से रोका था। और जैनों ने, जो जो जैन थे, सच्चे जैन थे, उन्होंने इन चीजों को घात नहीं पहुंचाया। सही है कि नहीं? वह समझे कि कितना गजब का लॉजिक है ये, मैं बताना चाह रहा हूं आपको। ये 5 स्थावरों को क्यों बोला गया अलग से? क्यों? क्योंकि याद रखना कि इसको आप क्या समझो, क्योंकि ये एकेंद्रीय जीव है। जैसे साइंस भी प्रूव नहीं कर पा रहा था पहले कि ये एकेंद्रीय है क्या, ये जीव है क्या। पेड़ को भी कोई लिविंग नहीं मान रहा था, अभी 150-200 साल पहले मानने लगे हैं। वो एक रिसर्चर आया है, तो सुनो ध्यान से। अब पहाड़ को भी जब मैं बोलता हूँ ना कि वो लिविंग बींग है, तो मानते नहीं कोई। लेकिन आजकल इंटरनेट के वीडियोस देखे मैंने, वो पहाड़ जो अंदर के अंदर उत्पन्न करता है, मतलब बच्चे पत्थर, वो सर्कल शेप के, देखे तुमने? मैं बताया तुमने, सर्कल शेप के, उसको अंदर से कट करो तो अंदर एक मोम दिखती है। मतलब सोचो, अनंत काल पहले से हमारे तीर्थंकर बोलते हैं कि ये भी जीव है। और सोचो, जब उन्होंने इसको जीव बताया तो आपको हिंसा से रोका। इसका अर्थ क्या था? अगर आप इनको जीव मान लेते और इनकी हिंसा से रुकते तो ये पोजीशन नहीं आती आज जो आ गई है। समझे क्या नहीं? तो ये प्रकृति बिगड़ती क्या? अगर हम हिंसा मानते, तो हम इसको जीव मानते और इसकी हिंसा से रोकते खुद को, तो क्या आज ये प्रकृति इतनी बिगड़ती थी क्या? तो जैन धर्म ने कितनी गजब की बात दी है आपको, जब उन्होंने 5 इंद्रिय में 5 स्थावरों के नाम दिए। तो और याद रखना, हम भी, याद रखना, अगर हम गृहस्थ भी है तब भी हाँ, हमारे को अलाउड नहीं है क्या? स्थावरों को बिना वजह यूज करने को। पता है ना क्या लाइन लिखी उसकी? बोलो भला, छेड़ा लगे लाइन बोलो। त्रस हिंसा को त्याग, वृथा स्थावर न सहारे। वृथा, तुमको हवा की जरूरत पड़ गई अलग बात है, लेकिन वृथा नहीं। जल की जरूरत पड़ गई ठीक है, वृथा नहीं। वृथा मतलब बिना वजह नहीं यूज करना आपको, बिना वजह अनर्थक निरर्थक प्रयोग नहीं कर सकते। सोचो क्या कह रहा हूं, समझ गए क्या नहीं? विचार करो। मतलब क्या? आपको जब ये 5 स्थावर बताए गए, इसका अर्थ अगर आपने इनकी हिंसा नहीं करी तो ये प्रकृति बिगड़ेगी नहीं। समझे क्या नहीं? आपको पता है, अब ये 5 स्थावर वाला कंसेप्ट अजैनों में नहीं था, लेकिन उनमें भी कुछ विचारक थे जो जैन धर्म को समझते थे, उन्होंने भी इसको कुछ आइडिया लगाई। समझे क्या नहीं? उन्होंने क्या कर दिया? हाँ बिल्कुल सही, हमने जो पकड़ के बराबर बोलो, उन्होंने इनको भगवान बोल दिया गया कि गंगा माता है, ये देवी है, सरस्वती नदी है, यमुना नदी है, ये माता है, ये पेड़, ये वट वृक्ष, ये वो पेड़, ये भगवान का, ये वो उसका, फिर ये इनके चूहा है, इनका गरुड़ है, इनका ये है, उनका वो है। समझे क्या? उन्होंने क्या कर दिया? देवी देवता से इसको लिंक कर दिया गया। तो ये भी भारतीय संस्कृति थी। वो इन देवी देवता के नाम पर तो इनकी रक्षा करता था कि नहीं, भीम ने जलाना नहीं, मारना नहीं, काटना नहीं, देवी है, देवता है। समझे क्या? वो मेंटालिटी वाले थे लोग, देवी देवता के मेंटालिटी, तो उनको ये बताया गया देवी देवता। और हमारे पास तो वो विज्ञान थे, हमारे पास तीर्थंकर की वाणी थी, जिनवाणी थी, तो हमने बताया कि भाई वो कौन है? स्थावर जीव है, उनकी रक्षा करो। तो जब तक जीवों के रखना ज्ञान म्लेच्छ नहीं हुए थे बहुत, तब तक उन्होंने इन जीवों की रक्षा करी और प्रकृति बिगड़ी नहीं थी। याद रखना, ऋषभ देव से चालू हुआ था चतुर्थ काल, है ना? और भगवान महावीर तक ज्यादा खराब नहीं हुआ था ये प्रकृति। समझे कि नहीं? वहां के बाद, भगवान महावीर के बाद ये प्रकृति खराब होना चालू हुई भी है। जैसे भगवान महावीर गए, उनके 100-150 साल बाद ही तो 12 साल का अकाल पड़ा। समझे कि नहीं समझे? इससे लॉजिक समझ रहे कि क्या बोल रहे हैं हम? तो कहना गया है कि वहां से म्लेच्छता चालू हुई, वहां से मूर्खता चालू हुई, तो जैनों ने हिंसा को छोड़ दिया और उन लोगों ने देवी देवता मानना छोड़ दिया।
फिर वो यज्ञ आदि कर करके या कुछ और अनुष्ठान से प्राणियों को मारने लगे, वनस्पति जलाने लग गए, समझे क्या नहीं। और प्रकृति को बिगाड़ना उन्होंने भी चालू किया, जैनों ने भी हिंसा मारना बंद कर दी। तो फिर प्रकृति बिगड़ती 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 गई। समझ में आया क्या? कितनी गजब की बात है ये, मतलब लॉजिक समझेगा। अभी हम कहाँ पे क्या समझ रहे बताए आपको, अब चैप्टर समझ रहे होंगे आप आपको, अभी समझेंगे आगे, समझे क्या नहीं। अब इसको ही दुनिया में आज के देश में इकोलॉजी बोलते हैं। इसको मॉडर्न नेम क्या है आपको होगा, इकोलॉजी है क्या? नहीं आया आपको? अरे नहीं समझ यार, अरे आपको भी नींद आ रही, 10 मिनट खड़े हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखो तो ये बताओ कि इतना सब बिगड़ा क्यों है, इतना सब बिगड़ा क्यों है, पता है आपको इसका क्या बिगड़ा है? अब मुझे बताओ कि हिंसा, जो जैन धर्म में हिंसा कही है, तो हिंसा का अर्थ क्या था बताओ भला? कि एक दूसरे को मारना नहीं, चिढ़ाना नहीं, यही था? बोलो। प्रकृति को बिगाड़ना भी हिंसा थी, प्रदूषण करना भी हिंसा है, बोलो। प्राकृतिक संसाधन का अतिरिक्त उपभोग भी हिंसा है, सही है क्या नहीं? तो समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे बड़े बच्चों में, जो नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल क्या बोलते थे, रिसोर्सेस आत्मिक, वो उसका एडिशनल यानी क्या, एक्स्ट्रा यूज, एक्स्ट्रा उपभोग, एक्स्ट्रा यूज करो, उपभोग को और एक वर्ड आना चाहिए था, कंजम्पशन, एक्स्ट्रा कंजम्पशन, वो जो है ये इससे क्या होगा बोलो? ये भी हिंसा में आएगा, हिंसा में। वैसे समझे क्या? मैं बताऊँ किसके हिंसा होती है, मैं समझाऊंगा आपको, देखो। हाँ हाँ बनते हैं, हाँ देखो तो हम आएंगे उसके ऊपर, बिल्कुल आएंगे, जब तक हम कंप्लीट करेंगे हम पहुंच जाएंगे सब तक। अभी वो आ रहा है ना उस पर, मैं बिल्कुल जो आप बोल रहे हो वही पे आ रहा। तो समझ में, प्रदूषण भी हिंसा है कि नहीं? यानी अपने नेचुरल सोर्सेस भी, अगर रिसोर्सेस भी अगर अपने ज़्यादा यूज़ करें तो हिंसा है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आपको? हिंसा का मतलब हिंसा की वाइड परिभाषा पकड़ो आप, इतनी कैसे पकड़ ली तुमने? वाइड परिभाषा है हिंसा की। और यदि याद रखना ये हिंसा, ये अभी हिंसा के भी बेस में जाओ तो देखो, जो प्रकृति बिगड़ रही है, ठीक है, इसका बेस क्या है बोलो भला? इसका बेस क्या है? प्रकृति बिगड़ी नहीं थी, ये क्यों बिगड़ी? इसका बेस क्या है बोलो? हाँ वो तो एकदम बेस पे चले गए तुम एकदम, मतलब इसका बेस है बोलो लालच। समझ में? लालच का बेस क्या? इच्छा। समझ में? मतलब जो आध्यात्मिक इश्यूज हमने पढ़े हैं, जो वो पढ़ते हैं हम, उसी का ही ये विकृत रूप है, मतलब उसका विकराल रूप है ये क्लाइमेट जो खराब हो रहा है। समझा क्या आपने? मतलब क्लाइमेट चेंज में या क्लाइमेट के विकृत होने में मेन कॉज कौन निकला? वो हमारी इच्छा, वो हमारा लोभ कषाय, वही निकला कि नहीं निकला? समझे कि नहीं? और मुझे जब इच्छा हो गई, जब लोभ हो गया, तो मुझे बताओ हिंसा हुई कि नहीं हुई? कहाँ कहाँ हुई? इधर भी हुई, बाहर भी हुई। आप समझे क्या? लॉजिक समझा कि नहीं? मतलब हिंसा का अर्थ क्या था? इधर हिंसा हुई तो उधर भी हिंसा होगी, इस अपेक्षा से उसको द्रव्य हिंसा, इसको भाव हिंसा कहा। समझे? मैं आपको और बताऊंगा, देखो तो देखो, तो याद रखना हमारे जैन धर्म में 5 पाप कहे, उसमें 5वां पाप परिग्रह कहा। तो परिग्रह पाप क्यों है ये भी समझो आप, बोलो बता। कि तुमने एक्स्ट्रा जमीन, एक्स्ट्रा कपड़े, एक्स्ट्रा खान पान, एक्स्ट्रा वो गाड़ियाँ, धन अगर आपके पास रखा, बोलो इसका डायरेक्ट बर्डन किस पे है? प्रकृति पर। बिल्कुल सही है कि नहीं? यानी एक्स्ट्रा परिग्रह इज इक्वल टू प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन, हाँ या नहीं? तो प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन मतलब उतनी हिंसा, हाँ या नहीं? मतलब हमारी परिग्रह वृत्ति प्रकृति को खराब कर रही है, इस बात का एहसास होना चाहिए हमारे को। हम एक बॉटल, एक बूंद एक्स्ट्रा पानी छान यानी यूज कर रहे हैं,
तो याद रखना कहीं ना कहीं पानी की शॉर्टेज पड़ने वाली है, पीने का पानी मिलेगा नहीं फिर अब तुम्हारे को। एक्स्ट्रा यूज, समझे क्या? आपको समझा होगा कि सुमित जी हो गए, सचिन जी हो गए, एक बकेट में सब कुछ क्यों कर लेते? लॉजिक समझ रहे? क्यों करते होंगे, क्या लॉजिक था, वो लॉजिक आपको देना चाहता हूं मैं कि क्यों ऐसा पानी, इतना कम पानी यूज करने का, इतना बनाने का, बर्तन भी इतने भराने के, ये एक ही बर्तन में सब कर लो, ये एक भी एक्स्ट्रा बर्तन न को। लॉजिक समझ रहे? एक्स्ट्रा पानी खर्च नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा पानी खर्च मतलब प्राकृतिक संसाधन एक्स्ट्रा यूज होंगे कि नहीं? और प्राकृतिक संसाधन एक्स्ट्रा यूज होंगे तो ये प्रकृति बिगड़ेगी, ये प्रकृति के बिगड़ने में इतने जीवों की हिंसा होगी, और उस हिंसा का जिम्मेदार मैं भी रहूंगा। आप समझे कि नहीं? हाँ, एक्स्ट्रा कपड़े, बोलो क्या होगा एक्स्ट्रा कपड़े? एक्स्ट्रा कपड़े से क्या होगा? एक्स्ट्रा उत्पादन। कपड़े एक्स्ट्रा मतलब क्या उत्पादन एक्स्ट्रा होगा? बोलो। कॉटन, कॉटन, जमीन, पेड़, पानी, डाई, इंडस्ट्री, वो गैसेस। मैंने एक्स्ट्रा शर्ट मतलब मैंने किस किस की हिंसा करी या नहीं करी? क्या हम देख पाए इसको? जब हमारे कपाट में मारे नहीं, दूसरे कपाट बनाने पड़ रहे, सूटकेसा भरनी पड़ रही, समझे कि नहीं? खाली सूटकेसों को है ना, स्टोर रूम बनाने पड़ रहे, हमको कुछ पता है, और एक्स्ट्रा प्लॉट ले लिया तो फिर वहां पे उपज होगी नहीं। एक्स्ट्रा बंगले करेंगे तो जिस एरिया में कितने ही जीव रह सकते थे, तो 2 एकड़ का बंगला, 4 एकड़ का बंगला, कितने कितने पेड़ लग सकते थे उस पे, कितने नेचुरल रिसोर्सेस जमा होते थे, वो तुमने जगह ऑक्यूपाई करके रख ली इतनी बड़ी। तो एक्स्ट्रा जमीन भी एक्सप्लॉयटेशन है, एक्स्ट्रा कपड़े एक्सप्लॉयटेशन है, एक्स्ट्रा धन एक्सप्लॉयटेशन है। एक्स्ट्रा फूड का क्या होता है? कहाँ जाता है वो? ज्यादा खाओगे ना नाली में जाता है वो, पता है कि नहीं? ये बताए थे जब आए थे भैया उन्होंने। अगर ज्यादा भोगे ना तुम बोलते कि हम तो फेंकने में जा रहे तो खा लो, वो खाओगे तो पचेगा तो नहीं, नाली में जा रही, यूं भी नाली में जा रही, तो किसी को दे दो। तो एक्स्ट्रा अनाज यानी क्या? आपने अनाज का एक कतरा यानी एक बारीक कण तुमने वेस्ट किया, तो तुमने प्रकृति के ऊपर उतना भार डाला है। क्या कहा, समझे क्या? क्यों? अनाज कैसे उगता है? मतलब कितना जमीन को सींचना पड़ता है, उसके अंदर से पोषण निकालना पड़ते हैं जमीन के अंदर से, वो इतने पोषण शोषण करके, पोषण को ले लेकर वो पेड़ उगा है, उससे अनाज निकला है। वो अनाज हमारे आया है पैसों से, पुण्य के उदय से, माँ बाप की मेहनत से, है ना, वो आया है, बनकर थाली में परोसा गया है। और अगर वो हमने अनाज झूठा डाला एक कण का भी, तो ये कितना एक्सप्लॉयटेशन है, विचार करो। ये हिंसा है कि नहीं है? ये हिंसा नहीं है? कितना अनाज झूठा डालते हैं हम, अरे मुझे बता, और उन पे हंसते हैं जो प्लेट धोकर पानी पीते हैं, वो गलीच लगते हैं हमारे को। ये रिस्पेक्ट है प्रकृति का, माँ बाप का, पुण्योदय का, समझे क्या नहीं? अनाज का, किसान का, समझे क्या नहीं? तो ये एक्स्ट्रा खाना, यदि एक्स्ट्रा खाएंगे तो क्या होगा? रोग लगेंगे फिर। अभी क्या हो रहा है पता है क्या? अभी तो आए ही नहीं मैं इस पे, समझाना है मुझे। क्लियर हो रहा है कि हम प्रकृति के साथ, कौन है हमारे में से जो प्रकृति को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करता? भाई हम कहाँ गए? हम ना पेड़ काटे हमने, ना हमने कोई माइनिंग करी, समझ में? ना हमने पेड़ काटे, ना माइनिंग करी, है ना, ना कोई गैस, इंडस्ट्रियल गैस बाहर छोड़े, ना इंडस्ट्रियल वाटर जमीन में छोड़ा, समझे कि नहीं? नदी में छोड़ा, हमने तो कुछ नहीं किया। क्या आपने? ऐसे उत्तर नहीं दे सकते आप, याद रखना, अपने लिए ही किए उन्होंने, यानी मैं भी जिम्मेदार हूं उसका, हाँ या नहीं? बताओ, हमारी वो सोच हमारी इतनी गहरी हो ही नहीं रही है। हमको पता ही नहीं कि हम इस प्रकृति के साथ कितना छेड़छाड़ कर रहे हैं, और मैं भी वो कंट्रीब्यूटर हूँ उसका। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट नहीं बोल सकते, वन ऑफ द कल्प्रिट, वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर।
इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्सेस एंड प्रकृति। समझे कि नहीं? अब इसके फल में क्या हुआ विचार करो। अभी कहा था मतलब बताओ क्या मतलब, क्या जो जो परिग्रह वाले हैं वो सब प्रकृति के बोलो शोषक है, एक्सप्लॉइटर है। जो जो परिग्रह वाले है क्या नहीं? समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? अब बोलेंगे भैया ऐसा बोलो कि ज्यादा परिग्रह वाले है क्या नहीं? भैया आप थोड़ा करेक्शन करो। ज्यादा परिग्रह वाले एक्सप्लॉइटर है क्या? परिग्रह वाले एक्सप्लॉइटर है। नहीं समझे आप? नहीं समझे? परिग्रह वाले ही एक्सप्लॉइटर है। ज्यादा वाले तो ज्यादा एक्सप्लॉइटर है। नहीं समझे? कितनी जरूरत है? नहीं जरूरत है चार की भी। हमारे कौन है आदर्श? समझे? समझे? बुरा मत लगने देना। मैं तो आपको वो प्योरेस्ट पार्ट तक लेके जाना चाहता हूँ। देह विपरिग्रह, ये लेवल तक पहुंचना है कि मैक्सिमम परिग्रह कितना है हमारे पास? देह जितना। समझे क्या भैया? और वो मैं उस बात पर आने वाला हूँ, वो तो अभी निकल के बीच में से बोल दिया कि जो जो परिग्रह वाले हैं वो इस प्रकृति के बोलो वो ही एक इसके शोषक है। क्योंकि तुम्हारा परिग्रह कहाँ से आया है? प्रकृति के शोषण से। आपके घर में क्या लगी? टाइल्स लगी, वो पहाड़ तोड़ कर आई हुई। प्लाईवुड लगा, वो जंगल काट कर आए हैं। समझ में आया कि नहीं? बर्तन आए, वो भी पहाड़ तोड़ तोड़ कर आए वाले हैं। वो स्टील जहाँ से निकला है, समझेंगे? स्टील वो गोल्ड हो वट एवर, सिल्वर हो, है ना? और लगाते जाओ। वो कपड़े आए हैं तो वो भी पेड़ से आए वाले, और वो अनाज आया हुआ है तो वो भी। समझ रहे क्या नहीं? तो परिग्रह इज इक्वल टू प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन, प्रकृति की शोषण, प्रकृति के साथ किया गया अपराध। सही है क्या नहीं? पक्का हो रहा है ना ये बात को? मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता क्योंकि मुझे बहुत कंसेप्ट है अभी बहुत बड़े बड़े देने के। देखो तो देखो कि जिस गति से हमने इस प्रकृति को लूटना शुरू किया, परिग्रह वाले कितने हो गए आप बताओ? कितना परिग्रह हो गया? अब देखो सब पुराने जमाने के लोगों को देख लो और आज के जमाने के लोगों को देखो। पुराने जमाने के लोगों के पास इतने कपड़े थे क्या? थे? उतने हैं ना क्या हमारे पास? इतनी गाड़ियाँ घर में, 4 4 5 5 गाड़ियाँ थी क्या? आदि आदि आदि। तो जिस स्पीड से हमने परिग्रह को बढ़ाया है, जिस स्पीड से हमने इस प्रकृति को छेड़छाड़ शुरू की है, याद रखना, उस स्पीड से याद रखना प्रकृति हमसे रूठती जा रही है। रूठती जा रही कि नहीं? आज वो तुम्हारे करोड़ों के घर और वो परिग्रह एक फ्लड में बह जाते हैं। नहीं बह जाते क्या? देखिए नहीं अपने पिछले साल कहाँ का था वो सीन? ये इधर ऊपर का पता है आपको? हिमाचल के पास नहीं, इधर ही कहीं था वो वीडियो आया था ना, वो डायरेक्ट आया नदी में ऊपर गाँव बहा दिया उसने। हाँ उत्तराखंड के पास कुछ था, केदारनाथ तो हुआ ही था, पिछले साल का बोल रहा हूँ मैंने देखा था। मतलब चलो वो आपका परिग्रह का क्या हुआ? प्रकृति आई, सब उसने उखाड़ के लेकर चली गई। और बताऊंगा मैं आपको। तो जिस तरीके देखो, और फिर क्या हो रहा है कि जैसे तूने प्रकृति को बिगाड़ना चालू किया तो प्रकृति ने क्या किया? देखो कि देखो अब जमीन के अंदर पोषण बचे नहीं है, तो आपके जो ये रखना आप बोलते केला हेल्दी है, अनाज हेल्दी है, ये वाला अनाज हेल्दी है, घर का खाना हेल्दी है, प्रकृति में पोषण ही नहीं है। तो वो जो केला जो आपको कैल्शियम पोटेशियम जो भी देता होगा, वो जितने ग्राम mg दे रहा था उससे 5% दे रहा है आज के डेट में, 10% 20% दे रहा है। तो प्रकृति ने अनाज में से पोषण गायब कर दिए। समझे? हवा में से शुद्ध हवा गायब हो गई। तो बताओ इसका फल क्या हो रहा है? मैं बताऊँ क्या? जिस स्पीड से एक्सप्लॉयटेशन यानी प्रकृति को छेड़छाड़ शुरू की, उसी स्पीड से हमारी हेल्थ खराब होती जा रही है। सही है कि नहीं? हाँ हाँ वो तो अभी आऊँगा मैं उस पर, अभी तो आऊँगा, तुम टेंशन मत लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस स्पीड से हमने प्रकृति को छेड़छाड़ करना शुरू करी इस नेचुरल रिसोर्सेज को, उस स्पीड से हमारी हेल्थ खराब होती जा रही क्या नहीं हो रही है? बताओ कितने से पेट दुख रही, इसको ये डेफिशिएंसी, उसको वो डेफिशिएंसी, उसको ये डेफिशिएंसी, कहाँ से हो रही है ये?
खा तो पूरा रहे हम, घर का खा रहे हो, शुद्ध खा रहे, तो भी डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? क्योंकि पोषण बचा नहीं ना जो खा रहे हो उसमें। समझे क्या नहीं? मतलब सोचो, हमारा परिग्रह हमारे को रिटर्न आके मिला कि नहीं मिला, ये बताओ। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे तुम? नहीं समझा? देखो, हमने परिग्रह बढ़ाया, प्रकृति खराब हुई, प्रकृति खराब हुई, जो अनाज पानी आ रहा है वो बिना न्यूट्रिशन वाला आ रहा है, उससे हेल्थ खराब हो रही, तो घूम के आया कि नहीं आया? बूमरैंग होता है कि नहीं? लाइफ इज इको इज नॉट, समझे कि नहीं? इको है कि नहीं लाइफ? सब घूम के आ रहा कि नहीं आ रहा? ये घूम के आने को ही क्या बोलते हैं? कर्म। समझे कि नहीं? ये कौन से नए, ये कौन सा व्यवहार नए से कर्म सिखा रहा हूं मैं आपको? जो किए थे वही भुगत रहा है कि नहीं भुगत रहा है? दृष्टांत देना आपको, बहुत दे सकता हूं मैं दृष्टांत। देखो, मुझे बताओ कि अगर हम भविष्य, अब देखो जो भी लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, अब बहुत पैसा जमा कर रहे हैं परिग्रह, क्यों? बच्चे के लिए, बच्चे को हो गया तो पोते के लिए, और फिर 7 पीढ़ियां तक पहुंच जाते, बराबर है कि नहीं? हाँ या नहीं? और 7 पीढ़ी तक इंसान पर कोई, किसी की 20 भी हो गई, 25 भी हो गई, है कि नहीं? मुझे नहीं पता जिसकी जिसकी। तो मुझे बताओ, तुमने एक्स्ट्रा जमा किया, यानी प्रकृति पर एक्स्ट्रा लोड आया, प्रकृति पर एक्स्ट्रा लोड आया, प्रकृति बिगड़ गई। अब तुम्हारा जो बच्चा अब पैदा होगा या वो बड़ा होगा, वो विकृति है, प्रकृति के विकृत स्वरूप में बड़ा होगा, तो बताओ वो हेल्थ से भी गया हुआ रहेगा। समझे कि नहीं समझे? मतलब जिसके लिए तुमने पाप किए उसको हेल्थ तो कुछ मिलेगी ही नहीं, उसको न्यूट्रिशनल फूड भी नहीं मिलेंगे, उसको नेचुरल शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। मतलब जिसके लिए पाप किया था बराबर उसके पास घूम के आया क्या नहीं वो? समझे कि नहीं समझे? नहीं, उसने तो किया नहीं था ना पाप, वो कर्म सिद्धांत, वो बाद में। वो बाद में, अभी व्यवहार नहीं वाला। तुम जिन पीढ़ियों के लिए तुमने इतने जमा करे हैं, उन पीढ़ियों के पास नेचुरल रिसोर्सेज कुछ भी नहीं रहेंगे। याद रखना, शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, आत्मा का स्वास्थ्य सभी तो बिगड़ ही रहा है। ये काहे से बिगड़ा? किसने बिगाड़ा? बोलो किसने बिगाड़ा भैया? हमने ही। यानी जब आपको हर चीज में मैं दिखा तो आपको कर्म सिद्धांत समझ में आएंगे। मैं ही तो हूं, मैं नहीं हूं क्या? समझ में है कि नहीं? मनुष्य ही तो है, समझे कि नहीं? मनुष्य ही जिम्मेदार है कि नहीं इन चीजों का? विचार करो। तो ये प्रदूषण में, समझे कि नहीं, यानी बच्चों के लिए किया और बच्चों को ही भुगतना पड़ रहा है। तो बताओ अगले पीढ़ियों के पास वो शुद्ध दूध मिलेगा? है क्या दूध अवेलेबल? अब देखो दूध भी क्वालिटी का नहीं बचा हमारे पास। अब अनाज, आपको अनाज पता है कैसे उगता है? ये वाला, ये सब्जियां, ये फल पता है होंगे आपको। अब इस सीजन में, आम के सीजन में, बिना कार्बाइड का आम ला के दिखाना मुझे आप। खुद का खेत नहीं होगा तो की बात है, खुद का खेत होगा तो वहां से लेके आ जाएंगे, लेकिन बाकी जगह से ला के बताना। अब अगली पीढ़ी को, जिसके लिए तुम पाप कर रहे हो इतना, उस पीढ़ी का क्या होगा? ये सब्जियां फ्रूट कैसे बन रहे हैं सबको पता है, अभी अच्छे से बोलने की जरूरत नहीं मुझे। तो जिस पीढ़ी के लिए तुम इतना कर रहे हो, उस पीढ़ी को खाने पीने को तो भी सही रहेगा क्या? वो खड़ा रह पाए वही बड़ी बात है, उसको कैल्शियम नहीं रहेगा बॉडी में। समझे कि नहीं समझे? और तुम जिस पीढ़ी के लिए कर रहे हो ना, उस पीढ़ी के, याद रखना, उसको जमा करने के चक्कर में तुम इतना धरती का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, और इस धरती के बाद जो फल बिगड़ेगी ये धरती, उससे तुम्हारा बच्चा रहने लायक बचेगा नहीं इस प्रकृति के साथ। उसको इतने नेचुरल कैलेमिटीज फेस करने पड़ेंगे, बताओ, इतने दोष, इतने रोग सहन करने पड़ेंगे, क्या बताएं हम। इसलिए याद रखना, परिग्रह बच्चों के लिए बोलो मत। समझे कि नहीं? अभी वो तो अध्यात्म वाले कर्म सिद्धांत पे तो आए ही नहीं, मैं लौकिक सिद्धांत ही बता रहा हूं आपको, व्यवहार नहीं वाले कि कर्म कैसे आते हैं रिटर्न होके, बूमरैंग होकर। समझे क्या नहीं? देखो, और ये सबको याद रखना। फिर ये जिसे हम अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं, विकास कर रहे हैं, समझे कि नहीं? भारत कैसा है? बोलो, विकास, विकसनशील है कि विकसित है? समझे कि नहीं? क्या बोलते हैं इसको? डेवलप्ड कंट्री है कि डेवलपिंग है? बोलो, इंडिया पता है आपको? इंडिया डेवलपिंग है कि डेवलप्ड है? बोलो भैया, अब डेवलपिंग है ना? मतलब सब जन डेवलप होना मान रहे हैं, बुरा मतलब नहीं देना। मैंने बस मेरे सीए के टाइम पे बताई थी बात।
बोले तुम किसको डेवलपमेंट बोल रहे हो और किसको विकास बोल रहे हो? बाप रे, समझे कि नहीं? ये डेवलपमेंट है, याद रखना। तुम्हारी हेल्थ स्पीड से घट रही है ना, मेंटालिटी स्पीड से घट रही है ना, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आत्मिक रोग ये स्पीड से घट रहे हैं, रोग बढ़ते जा रहे हैं, हेल्थ घटती जा रही है। तो ये डेवलपमेंट है क्या? मतलब जो हमारे, याद रखना, हमारी जो नेचुरल संपदाएं थी वो घटती जा रही है, प्रकृति बिगड़ती जा रही है, तो इसको डेवलपमेंट कहाँ से नाम दिया हमने? भैया बताओ, अब समझा? डेवलपमेंट हो रहा है, हम डेवलप हो रहे हैं इसको डेवलपमेंट नाम दिया किसने? किस गधे ने दिया? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को डेवलपमेंट नाम किसने दिया? तुम अवसर्पिणी में डेवलपमेंट कर रहे हो समझे कि नहीं समझे? तुम अवसर्पिणी काल को डेवलप कर रहे हो, तुम बोलो प्रकृति की बिगाड़ को डेवलप कर रहे हो, आत्मा के, शरीर के, या फिर हम कहें समाज के बिगाड़ को डेवलप कर रहे हो। तो डेवलपमेंट तो कोई है ही नहीं, झूठ झूठ है डेवलपमेंट। भैया समझ में आई क्या? पक्का सिर्फ डेवलपमेंट हो रही है? बता भला, अगर आप, मैं आपको क्या बताऊँ, हमारे पूर्वजों को देखो और आप खुद को देखो, तुम किस एंगल से डेवलप्ड हो ये बताओ। भैया वो क्या पहनते थे, हम देखो क्या पहनते, इससे डेवलपमेंट पागल उनके पास गाड़ी नहीं थे, हमारे पास गाड़ी है, इससे डेवलपमेंट है? याद रखना, जितनी स्पीड से तुम जाते हो ना ट्रैवल, उतनी स्पीड से तुम बाय बाय भी हो जाते हो, नहीं समझे? जितनी स्पीड बढ़ी तुम्हारी लाइफ की, तो डेथ की स्पीड भी बढ़ गई हुई है। एक झटका था, प्लेन क्रैश फटाक, समझे नहीं समझे? जा रहे थे लंदन को, अभी क्या 24 घंटे पहुंचे, 24 घंटे, 24 घंटे में 2 मिनट में तो साफ हो गए सब। तुझे तुम बोल रहे कि पहले हम डेवलप हो गए, डेवलप कैसे डेवलप हो गए तुम डेवलपमेंट शब्द से मुझे साफ नफरत है आज के काल के डेवलपमेंट से। मैं बोलता हूँ इतना ज़्यादा डेवलपमेंट शब्द के बदनामी किसी ने नहीं करी होंगी जितने हम लोगों ने करी है। क्या डेवलप हो भैया? पहले बिल्डिंग नहीं थी, बिल्डिंग डेवलप हो गई, कहाँ से डेवलप करी तूने वो बिल्डिंग? बता, प्रकृति को छेड़ कर करके, बता, खत्म कर करके, समझे कि नहीं? डेवलपमेंट के नाम पर क्या पहले थोड़ी इंस्ट्रूमेंट थे ये जो हमारे घर में इतने भारी भारी? तो याद रखना, वो काम जो बर्तन धोने के, कपड़े धोने के, समझ में क्या नहीं, चलने के, वो काम जो तू पहले करता था, डेवलपमेंट के नाम पर तूने उसके लिए मशीन लाई, और बता फिर जिम में वही मशीनरी स्थापन करी और वहां पर वही काम करता है जो घर पे करने चाहिए थे। वाह वाह वाह, क्या डेवलपमेंट है, एक नंबर, समझे गए? और वो करता नहीं काम के लिए, वहां पे वो ट्रेडमिल पर, ये डेवलपमेंट है कि नहीं? मतलब इधर से मशीनें बनाने की, क्या के लिए? ऑटोमाइजेशन पे, और इधर वो ये मशीनों पे जाकर बैठने का, क्या के लिए? वही काम करने के लिए। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी बताऊंगा जो जिस घर पे कर सकते थे वो जिम में जाके कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट है कि नहीं? बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है भैया, तुमने बहुत अच्छी डेवलपमेंट करी, अच्छी मशीनरी लाई तुमने, अच्छी ऐसी मशीनरी लाई जिससे मनुष्य के पास शारीरिक श्रम करने को कुछ बचा नहीं और वो रोगी होते जा रहा है। ये डेवलपमेंट है ये, समझे कि नहीं समझे? चलो मैं और आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे बताओ कि जैन, अभी जितना देखो कितने जगह पर सूखा है, कितने जगह पर बाढ़ है, कितने जगह पर महामारी हो रही है, तो ये काहे से हो रहा है? ये सब मनुष्य की ही करनी का फल है, मनुष्य के साथ ही हो रहा है ना ये सब। अब बोलो, हम बोल रहे हैं ना काश भरोसा नहीं, कभी भी बारिश आ रही, अवकाड़ी अवकाड़ी, तो अवकाड़ी क्यों हो गई बारिश? क्योंकि तू अवकाड़ी हो गई, खारा भी कभी भी, सो रहा कभी भी। कुछ लोग रात को जगते हैं, सुबह सोते हैं, कुछ लोग रात को खाते हैं, दिन में नहीं खाते, हमारे दिन में नहीं चलता, ऐसा बोलते हैं, पता है ना, हमारा व्यंग उड़ाने के लिए, इनको रात को नहीं चलता, हमारे दिन में नहीं चलता। अब तू अवकाड़ी हो गए, से बारिश भी अवकाड़ी हो गई बेटा, समझ में कि नहीं? सब अवकाड़ी हो गए वे है, काल का कोई पालन करने रहा। अब देखो, अब एकदम सिंपल सिद्धांत बताओ आपको, ये जो कर्म कैसे रिटर्न होते हैं। अब ये जो गांव के लोग आते हैं ना, गांव के लोग मतलब किसान लोग, जब शहरों में आते हैं ना, अब ये हॉस्पिटल में जाते हैं ना भैया, आपको पता होगा, मैं आज भी देख के आया सीनरी, समझे कि नहीं? हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो ये डॉक्टर लोग और ये लोग ऐसे लूटते हैं उनको, कुछ समझता तो कुछ है नहीं। हमारे जैसे पढ़े लिखों को मूर्ख बना देते, वो तो क्या है, चिल्लर है उनके सामने, ऐसे लूटते हैं, समझ में आ कि नहीं? दुकानों पर दुकान वाले भी लूट लेते हैं, बैंक वाले लूट लेते हैं, गवर्नमेंट लूट लेती है, किनको? गरीब किसानों को।
अब तुमने इतना लूटा तो क्या होगा, बोलो बोला? कर्ज कर्ज कर्ज, कैसा कर्ज हुआ, कैसा कर्ज होगा, फेडेगा कैसे, बताओ बोला? तू किसान बनेगा, वो तो छोड़ो, वो तो बाद में वाला, वो तो आध्यात्मिक कर्म सिद्धांत। अब पता है क्या, अब वो क्या हो रहा है, उसको एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं हर जगह पर, समझे क्या नहीं, क्योंकि सब लूट रहे उसको, तो उसको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से जनरेट करेगा, एक्स्ट्रा उत्पाद करके। एक्स्ट्रा उत्पाद करने के लिए क्या डालेगा, उसके डालेंगे केमिकल्स, समझे क्या नहीं, और वो रासायनिक फूड आएंगे तुम्हारे शहरों में, और वो डॉक्टर, वो बिजनेसमैन जिन्होंने लूटे थे वो खाएंगे, तो आता क्या नहीं आता रिटर्न? बताओ, तुम अगर किसी के साथ भी कुछ भी गलत करोगे वो तुम्हारे तक रिटर्न आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल घर का ही ले लो, तुमने अपने माता पिता के साथ बैड ट्रीटमेंट किया, तो माता पिता वापस आते क्या जन्म लेके, वो नहीं आते, लेकिन वो बच्चे देखते रहते हैं सब, वो देखते हैं कितना डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कुछ भी गिनते नहीं, समझे क्या नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कुछ पूछते नहीं, तो वो क्या करेंगे बताओ भला, ये आया क्या नहीं रिटर्न घूम के? तो हर जगह घूम के आने वाली चीज समझ रहे हो क्या आप, ये समझाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर चीज रिटर्न आती है, हर चीज, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, रिटर्न। ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ वन साइड ही गेम चलेगा, नहीं, सबका समय आता है। मतलब क्या, एक बार हम लूट लेते हैं फिर वो लूटना प्रारंभ करता है, और सब ऐसा ही चल रहा है दुनिया में, अब देख लेना जिधर उधर, समझे क्या नहीं। तो ये विकास सर्वांगीण विकास नहीं है, एकांगी विकास है। तुमने सिर्फ देखा जीडीपी कितनी बढ़ गई, तुमने ये देखा ही नहीं प्रकृति कितनी घट गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए थी, सस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये कौन सा विकास है बताओ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर करके, समझे क्या नहीं। मुझे मूर्ख जो अज्ञानी जीव रहते हैं, समझे क्या नहीं, वो इस धरती का या इस प्रकृति का एक घटक है, मनुष्य एक घटक है, वो अपने आप को मालिक मानने लगा, जैसा तैसा यूज करने लगे प्रकृति को। कितना बैड यूज करता है, मतलब बताओ, कोई लिमिट नहीं बची, कितना पानी ढोलता है, कितने कपड़े रखता है। ये तो शहरों की हमारी बात कर रहा हूँ मैं, और दुनिया में क्या चल रहा है, ये इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं पता है आपको, नदी नहीं मिली तो खड्डा खन के उसके अंदर पानी डाल देते हो गंदा वाला, कितने प्राणी मरते, कितना गैस, कितना क्या, और पता है गलत से गलत काम करते, गवर्नमेंट को पैसे खिलाओ, कुछ नहीं होता फिर। और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का ऐसा डेंजर गेम चालू है, मतलब मैं बोल नहीं सकता, मुझे पता, मैं बहुत बार बोलता हूँ, मेरा कंसर्न ये है कि मुझे कभी शुद्ध अनाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जैनों को खेती अलाउड नहीं है, नहीं अलाउड है भैया, वो हो गया कंसेप्ट, अब करनी पड़ेगी आप, नहीं तो जहर खाओ फिर इनका। मेरा फ्रेंड है वो किसान, वो बोलता तो बेटे ये कंसिडर करके चलो अपन कैंसर से मरने वाले, वो बोल भाई को बोलता हूँ हम सब, बोले कौन से केमिकल डालते हमारे को मालूम, बोले सब लोग ये पक्का पकड़ ले, बोले अपन कैंसर से मरने वाले एकदम क्लियर बोलता हूँ, बोले मेरे से लिख ले तू, क्यों, बोले तुमने किसानों को लूटा, किसान तुम्हारा को लूट रहे, वो चक्कर घूमती वैसी की वैसी, समझे क्या नहीं। हमने लूटते, अब बिजनेस वालों को पूछ लो, गरीबों को क्या करते हैं हम, समझे क्या नहीं। एक टाइम था भाइयों के साथ बैड ट्रीटमेंट करते थे तुम, घर के भाइयों के साथ, आज बताओ घुमा के नहीं चक्री। एक टाइम था लड़कियां तुम मार डालते थे, आज लड़की मिल जाए इसके लिए पैसे देने को तैयार हो गए हैं। चक्री घूम रही कि नहीं घूम रही, समझे कि नहीं समझे, बात समझो जरा गहराई से, ऐसा हर जगह लगा लेना तुम। मेरे को कितने पता, मुझे जैसे जैसे याद आ रहा है उसे बोल पा रहा हूँ मैं, बाकी तो आपको ही समझना होगा कि चक्री घूमती कि नहीं घूमती, वापस लौट के आता कि नहीं आता हमारे पास। हमने किसी के साथ बैड बिहेव किया तो याद रखना, वो कर्म जब पनिशमेंट देंगे देंगे, वो आज ही हमारे साथ बैड बिहेव करने लग जाता है, बदला लेने लग जाता है, याद रखना। मैं आपको बताऊं, आपको याद रखना, आपने किसी के साथ बैड किया तो आपके साथ एक डर भी घूमता है, वो कभी भी मेरा बदला ले सकता है, और फिर वो आपको बुरा करेगा भी एक दिन, क्योंकि चक्री घूमेगी जरूर, कर्मों की चक्री घूमती है, कभी ऐसा होता है ना कि रिटर्न नहीं आती। तो देखो फिर इस समझ में कि नहीं, जो इस प्रकृति के इस नियम को समझ लेता है, उसको पता है कि मैं भी एक प्रकृति का घटक हूँ, और ये प्रकृति मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस धरती यानी हिंसा जीव है, ये सब जीव है,
मुझे एक प्रकृति का एक भी आइटम एक्स्ट्रा यूज करना नहीं है, समझे, यथासंभव यूज ही नहीं करना है, तो ऐसे जीव क्या बन जाते हैं, वही अपरिग्रही महाव्रती, अपरिग्रह महाव्रती बन जाते हैं। एक वो है जो इस प्रकृति को नहीं लूट रहे, एक वो है वो इस प्रकृति को छेड़छाड़ नहीं कर रहे। देखो, चलेंगे तो देख कर, खाएंगे तो इतना सा कि पेट भी ना भरे, 32 ग्रास, वो भी खुद के लिए बने बने, वो भी प्रासुक शुद्ध बने हुआ। एक कपड़ा नहीं पहनेंगे, एक चीज का संग्रह नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं। तो वो है जो इस प्रकृति के साथ अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए प्रकृति इनके साथ अच्छा करती है, समझेंगे नहीं। एक वो है जो इस प्रकृति को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इसलिए प्रकृति उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करती। एक वो है प्रकृति के बोलो केयर करने वाले, तो प्रकृति उनकी केयर करती है। वो किसी की हिंसा नहीं करते तो उनकी कोई हिंसा नहीं करता। अब समझे कि नहीं, मतलब मुनिराज ही वो जीव है जो इस नियम को, इस कानून को समझ गए और वो अपने इस कानून के अनुसार जीवन जीते हैं, ना हर्ट करते हैं प्रकृति को, ना बिगाड़ते हैं। तो मुझे बताओ कि अगर मुनि बनकर भी अगर कोई हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे प्रकृति बिगड़ रही है, मतलब कौन सा काम, समझिए जो आप बोल रहे थे संस्था बनाने का वगैरह का, फिर तुम प्रकृति को बिगाड़ लिया, फिर तुमने, फिर तुम्हारे साथ भी पनिशमेंट आने वाली है, वो भी, समझे क्या नहीं। फिर प्रश्न आएगा फिर मंदिर बनाए कि नहीं बनाए, हम बताओ, मंदिर बनाए कि नहीं बनाए, फिर प्रकृति बिगड़ेगी कि नहीं उसके अंदर, बोलो, ये प्रश्न था ना। फिर मंदिर बनाए कि नहीं बनाए, हम बताओ, हाँ, उद्देश्य तो नहीं होता, फिर हमारे घर में रहने का भी उद्देश्य वो नहीं था, लेकिन बिगड़ता कि नहीं, बात तो वो भी है, आप जो बोल रहे हो, समझे कि नहीं। अब समझना, अब ध्यान, हाँ समझ में है। अब जरूरत यहाँ पर भी क्या आ गया, फिर बोलो, जहाँ जरूरत हो वहाँ, जितनी जरूरत हो उतना। फिर मान कषाय के लिए बड़ा नहीं, मान कषाय के लिए एक है तो दूसरा नहीं, अपने समझ लग लग कर, नजदीक नजदीक होकर, समझे क्या नहीं। और बड़े बड़े एम्पायर और बड़े बड़े संस्थान और बड़े बड़े बिल्डिंगा, ये तो सब याद रखना। फिर याद रखना, फिर वो लोगों में और हम में फर्क क्या रहा। फिर प्रकृति को हम समझे क्या, हम तो एक्सपर्ट में आ गए, तो एक्सपर्ट कर रहे हैं हम, जैसे मंदिरों का हो या किसी का हो, याद रखना मंदिर के नाम से भी हिंसा अलाउड नहीं है आपको, समझे क्या नहीं। तो हमारे पहले के लोग, आपको याद होगा, वो सुना है, खाका सुना आपने, बोले थे शायद मेरे को, कि वहां पर पानी यूज नहीं होना मंदिर में, तो घर का घी ला ला कर वो ईंटें और वो बांधी थी, सुने ना आपने, अपने बताया था मुझे, किसने बताया मुझे, पानी यूज नहीं करने का था तो घी यूज किया गया, ऐसा सुना, देखो मुझे याद नहीं किसने बोला था क्या। अब बोलेंगे बाबा पानी यूज कर लेते क्या प्रॉब्लम रहता था, समझे कि नहीं। वो अनछने वाले वो विवेक भी रखते थे ना, समझे कि नहीं। बोलो इतना घी, याद रखना मंदिर को जब हम सोने से बना सकते हैं तो इससे भी बना सकते हैं। तो श्योर नहीं, मुझे याद नहीं मैं कब सुना था, लेकिन सुना था। अब और बोल देता हूँ, तो जब फिर कितने जीवों ने जब बनाया मंदिर, तो बोलो पूरा पानी छान छान कर बनाया, कितनी जगह पर ऐसे, वाशिम का भी ऐसे, समझेगा नहीं। नहीं भाई अनछना को, समझेगा नहीं, जीवों की कितनी रक्षा, समझेगा नहीं, समझे। तो याद रखना मंदिर के लिए भी हिंसा होगी तो हिंसा ही होगी। तो याद रखना, घर गृहस्थ बना सकते क्यों मुनि बना सकते मंदिर, ये तो समझ में आ गया होगा आप। गृहस्थ को क्यों, क्यों तू घर बनाता है ना, ये भी तो घर बनाता है, तो फिर ठीक है मंदिर बना ले। तो फिर बोले गृहस्थ बना सकते तो हम क्यों नहीं बना सकते, तो फिर तुम कैसे बनाओगे, तुमने घर भी बनाना छोड़ दिया ना, तो तुम नहीं बना सकते, समझे कि नहीं समझे। तो यहीं से महाव्रत कहाँ रहेगा फिर, समझे कि नहीं समझे। यहाँ तुमको एक कमंडलू के ऊपर पानी नहीं चल रहा, वो संस्था बनाने में कितना पानी चल रहा है, समझे कि तुम, कितने कौन से लेवल की हिंसा होंगी वो, और उसके जिम्मेदार कौन होंगे,
विचार करो जरा, हर चीज़ों को समझो। और फिर याद रखना, फिर हम पूछते हैं हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा, बुरा क्यों हो रहा। आपको पता है पूरी प्रकृति आपको ला के दे रही सब कुछ। आपको पता है नहीं कि नहीं, क्या क्या नया ला के मिल रहा है आपको। विचार करो जरा। देखो लोग अब क्या कर रहे हैं कि धरती रहने लायक नहीं, चलो अब चांद पे चलते हैं, चलो नया ग्रह खोज रहे हैं। भैया तुम वहां जाके भी ऐसी ही बैंड बजाने वाले उस ग्रह की समझे क्या नहीं। तुमको अक्ल तो है नहीं कि ये सब प्रॉब्लम जो खड़ा हुआ था, मुझे बताओ, ये जितना प्रॉब्लम खड़ा हुआ था इसका सोल्यूशन क्या है बताओ। चलो बताओ इसका सोल्यूशन क्या है भाई। आप समझे, बहुत अच्छी वैल्यू। अब ये एंड है जो कंक्लूजन है हमारा। ये जितना रायता फैल गया है, रायता फैल गया, समझ में तुमको, समझे क्या नहीं। ये इतनी विकृति होगी प्रकृति की, इसका सोल्यूशन बताइए। प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करने का, तो उसका उपाय, इस सबको प्रकृति सब सही करना है हमारे को, ये सिचुएशन सही करना है, इस प्रकृति को सही करना है, प्रकृति को वापस प्रकृति बनाना है, मतलब इसको कुछ विकृति नहीं करना है। अगर आप इसके सोल्यूशन क्या है, हाँ मतलब सोल्यूशन कहाँ है, बोलो बोला अंदर बाहर सोल्यूशन है क्या। अब याद रखना, जैन छोड़कर अन्य सभी, अन्य जो जैनिज्म ने समझते वो भी सोल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हैं धरती को अच्छा करने का। और इसका सोल्यूशन क्या है, अंदर। तो ये सब जैन धर्म बताता है आपको कि सबका रूट कॉज इधर से है, इच्छा से। ये सब जो बिगड़े हैं वो सब इच्छा से बिगड़े हैं। और जिसने इच्छा, अगर सब लोग अपनी इच्छा पे कंट्रोल कर ले, इच्छा को जीतना शुरू कर दे, तो ये प्रकृति वापस प्रकृति हो जाएगी, इसमें से विकृति घट जाएगी। मतलब सोचो, रूट पर काम करना है वो जैन धर्म सिखाता है। उन्होंने रूट पकड़ा है जैन धर्म ने, बाकी लोग बाहर ही बाहर खेल रहे हैं कि हम कुछ तो भी टेक्नोलॉजी लाएंगे उससे सब अच्छा कर देंगे। तो जो एआई टेक्नोलॉजी लाई है, आपको पता नहीं होगा कितने सर्वर चलते हैं एक साथ उसके, वो इतना हीट होता है कि उसको ठंडा करने में कितने गैलन्स ऑफ, मिलियंस ऑफ गैलन्स लगते हैं उसको ठंडा रखने के लिए, और वो सब अच्छा पानी यूज करना पड़ रहा है। आप समझे नहीं होंगे, मतलब एआई कितना डेंजर आपको पता नहीं। चाइना ने तो समुद्र के नीचे वो बना दिया डेटा सेंटर ताकि वो ठंडा रहे। कितने जीव मरते होंगे उस हिंसा से, एआई के यूज से। पता थोड़ा हमको ये टेक्नोलॉजी डेवलप करके क्या 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 कर रहे हैं पता नहीं लोगों को। तो सोल्यूशन बाहर है ही नहीं इसके, सोल्यूशन भीतर है हमारे। हमारे को अपनी इच्छा पर, हमारी परिग्रह वृत्ति पर, हमारे लोभ पर अगर हमने ये लाया, रोक लाई, तो ये प्रकृति वापस से प्रकृति एकदम वैसी की वैसी सुंदर हो जाएगी। तो आपको ये प्रकृति को सुंदर रखने की प्रक्रिया जैनिज्म ने सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी। परिग्रह नहीं रखने को बोला था ना, फिर क्यों कर रहे हैं हम, फिर किसका रिजल्ट किसको मिल रहा है। आप शारीरिक डिफेक्ट किसको नहीं यहाँ पर, सबको है कि नहीं। कारण बोलो, कारण बोलो। हाँ हाँ, रूट कॉज क्या है बोलो, हमारी ही इच्छा, हमारा परिग्रह है कि नहीं। और अगर देखो फिर कर्म सिद्धांत भी आ जाएंगे कि तुमने कर्म बांधे थे इच्छा करके, विभाव किए थे, उससे कर्म बंधे और फिर उससे ये रिजल्ट आए कि नहीं आए। मतलब कर्म सिद्धांत और ये लौकिक सिद्धांत सही बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा। और यही सिद्धांत सिखाने के लिए मैंने कहा आज का सेशन लेना था कि तुम लौकिक में भी समझो, तुम्हारे को वही रिटर्न आता है। तुम माँ बाप की सेवा करने लग जाओ, उनका आदर आतिथ्य करने लग जाओ, तुम्हें बोलने कुछ नहीं पड़ेगा, बच्चों सब घूम के आएगा बराबर, सब आएगा नहीं, आएगा ही आएगा। तो वही रिटर्न आता है। तुम लोगों की हेल्प करो, दान दो, समझे कि नहीं, तुमको रिटर्न आएगा ही आएगा। मतलब आने के लिए नहीं, और ये सब चीज़ें ऐसी होती है, सब घूम घूम के आता है, घूम घूम के आता है, हर चीज़ रिटर्न मिलती है, हर चीज़। ये कर्म सिद्धांत है, समझे कि नहीं, ये लौकिक वाला। तो आपसे याद रखना, तो प्रकृति को हर्ट नहीं करना इज इक्वल टू क्या, वो गया दिव्य, मुझको क्वेश्चन पूछना था, वो बोला ना प्रकृति को हर्ट नहीं करना। तो प्रकृति को हर्ट नहीं करना मतलब क्या भैया, हाँ अच्छी इच्छा, अपनी इच्छाओं में रहना, सही ना, वह तो बिल्कुल सही कि नहीं। बोलो, और बोलेंगे, और अच्छा बोलो, सूक्ष्म आध्यात्मिक बोलो। मैं भी एक प्रकृति हूँ मुझे हर्ट नहीं करना, मतलब मेरे अंदर इच्छा उत्पन्न नहीं होने देना, राग उत्पन्न नहीं होने देना। ये ही अगर तुमने ये अहिंसा पालन कर ली,
तो समझ लेना पूरी अहिंसा पल गई। सही है, पूरी प्रकृति अच्छी हो गई कि नहीं, अहिंसा पल गई कि नहीं, ये अहिंसा और वो अहिंसा मैच हुई कि नहीं, हुआ क्या नहीं, सब कुछ सॉल्व। बता, मैं भी प्रकृति हूँ, मेरे साथ छेड़छाड़ नहीं करना, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मुझे ज्ञाता दृष्टा रहने देना, मेरा राग द्वेष मुझे अच्छे नहीं लगते, उसको नहीं होने देना, इच्छाएं नहीं होने देना। जब आप अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखोगे तो पूरी प्रकृति सुरक्षित हो गई। पूरे जीव राशि के साथ तुमने न्याय किया, इतने जीव राशि को तुमने अभय दान दिया, इतने जीव राशि का तुमने हिंसा से रुक गए, इतने जीवों का, इतनी प्रकृति को अच्छा रखने के फल में अगर आपको मोक्ष नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? समझिए, ये भी लॉजिक हो गया। तुमने अंदर और बाहर का पूरा बता दिया है। अगर इसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा तो इसका सोल्यूशन जैनिज्म के पास था और है, हमेशा रहेगा, और कहीं है नहीं। तो अपने अंदर उतरो, अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की इच्छा खत्म करो, अपनी प्रकृति को मत बिगाड़ो, सब सही हो जाएगा। ठीक है, चलो।